सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से देखें पहला करंथियों पहला बाब खुदा के पाक कलाम में से पहला करंथियों पहला बाब 18वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। पूरी बाइबल खुदा के पैगामात से भरी पड़ी है और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोगों ने, जो खुदा के लोग हैं, उन्होंने खुदा का पैगाम खुदा के लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे के वाक़यात हमें नए अहदनामे में मिलते हैं और नए अहदनामे में जो वाक़यात हैं उनका जिक्र पुराने अहदनामों में किया गया है। यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराने अहदनामे में अक्स है और नए अहदनामे में आपको पूरी पिक्चर यानी पूरी तस्वीर नज़र आती है। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात करता है और वो कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए नज़दीक तो बेवकूफ़ी है। किन के नज़दीक? हलाक होने वालों के नज़दीक। हलाक को अगर देखा जाए तो मरने वालों के नज़दीक। किन के नज़दीक? मरने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है। मरने वाले कौन है? जो उस पैगाम पर अपना कान नहीं धरते, अपना ध्यान नहीं लगाते, जो पैगाम खुदा ने देता है। जो सरमन सुनाया जाता है उस सरमन पर गौर नहीं किया जाता, उन अल्फाजों पर गौर नहीं किया जाता जो खुदा उनके लिए, उन्हें सुनाने के लिए, उन्हें बताने के लिए खुदा बोल रहा है। जो नहीं सुनते, गौर नहीं करते और कुछ समझते नहीं है, वो बेवकूफ़ है। और बाइबल में बड़ी वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि जो खुदावन की तहकीर करते हैं, खुदावन की क्या करते हैं? तहकीर करते हैं, यानी कि खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, वो बेकदरे हो जाएंगे, यानी उनकी कोई कदर नहीं होगी। जो खुदा के पैगाम और खुदा के कलाम के ऊपर गौर नहीं करते वो बेकदरे हो जाएंगे, उनकी कोई कदर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की कदर नहीं की, वो बेकदरे हो जाएंगे। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है। आगे फिर वो कहता है हम निजात पाने वालों के दरमियान खुदा की कुदरत है। यानी जो शख्स खुदा के कलाम को सुनता और उसको अपनी जिंदगी में लेता है, निजात उसी की है, वो अक्लमंद शख्स है। वो अक्लमंद शख्स है। लेकिन अगर हम देखें इसकी 22वीं आयत देखें इसी बाब की, बाईसवीं आयत में लिखा है, चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। उस वक्त में, उस दौर में यहूदी क्या चाहते थे? निशान, और यूनानी हिकमत तलाश करते थे। और कुछ लोग हैं वो लॉजिक की बातें करते हैं, वो कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रही क्या कहा जा रहा है। सलीब के पैगाम को समझ नहीं आ रही।
समझ नहीं आ रही कि सलीब पे पैगाम क्या है। और उस वक्त सलीब पे पैगाम कौन सुना रहा था? खुदावंद यीशु मसीह। सलीबी कलमात, जिसको हम कहते हैं 7 कलमात, 7 कलमे यीशु ने उस वक्त बोले थे सलीब पर। तो कहा गया है कि सलीब का पैगाम, तो सलीब पर यीशु उस वक्त जो मौजूद थे लोग, उसमें हर तरह के लोग थे। शागिर्द भी थे, यीशु की मां भी थी, यहूदी भी थे, फरीसी भी थे, शरा के आलम भी थे, और भी हुकूमतें थी वहां पे, हुक्मरान भी थे, हर तरह का शख्स था। और सबके लिए पैगाम था उस वक्त। सलीब पर जो पैगाम दिया जा रहा था सबके लिए था। लेकिन उस वक्त सुनने वाले तो सारे थे। कई मजाक उड़ा रहे थे, कई उसे बातें कर रहे थे, कई उसे टॉर्चर कर रहे थे। मुख्तलिफ तरीकों से यीशु को उस वक्त लोग देख रहे थे, या उसके लिए कुछ बोल रहे थे, कर रहे थे। हर तरह का शख्स वहां मौजूद था, लेकिन पैगाम तो सबके लिए था। जिसमें डाकू भी थे, जिसमें सूली चढ़ाने वाले भी थे, जिसमें मुंह पे थूकने वाले भी थे, कोड़े लगाने वाले भी थे, ये कहने वाले भी थे इसे सूली दे दो, इसे सूली दे दो। और किसको छोड़ दो? बराबा को छोड़ दो। हर तरह का शख्स था वहां पे। और उस वक्त पैगाम दिया जा रहा है। तो यहां पलूस कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के दरमियान तो क्या है? बेवकूफी है। खुदा पैगाम तो हमें देता है, लेकिन हम सुन भी रहे हैं, और कितने लोग हैं उस पैगाम पर ध्यान देते हैं? मेरे साथ देखें, अगर हम देखें रोमियो 10वां बाब, और उसकी 16वीं आयत, लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना धरा, चुनाचे यशायाह कहता है कि ऐ खुदावन हमारे पैगाम का किसने यकीन किया। और अगर हम देखें तो ये पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है कि यशायाह ने यह पहले से कह दिया है कि हमारे पैगाम पर किसने कान धरा है, किसने अपना कान खोला है। कौन है जिसने अपना कान खोला है ताकि खुदा की आवाज को सुने? और ये यशायाह 53वें बाब में इसका जिक्र है। लिखा कि खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ। जो ईमान लाते हैं खुदावन के उस पैगाम पर, उस कलाम पर, खुदा का बाजू भी उन पर जाहिर होता है। यानी कि खुदा की कुदरत, बाजू से मुराद है ताकत, कुदरत, उसी पर जाहिर होती है। जो खुदा के कलाम को सुनकर उस पर ईमान ले आता है, अपने कानों को खोल लेता है, उसी पर खुदा की कुदरत जाहिर होती है। कितने सालों से हम पैगाम सुनते आ रहे हैं,
लेकिन उस पैगाम पर कौन है जिसने अपने कान को खोला है? किस पर खुदा का बाजू जाहिर हुआ है? वही जो सुनेगा, गौर से सुनेगा कि आज का पैगाम मेरे लिए क्या है, खुदा मेरे से क्या बात करना चाह रहा है। सो आइए देखिए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से लूका की इंजील। यीशु मसीह ने लूका की इंजील 23वां बाब और 34वीं आयत, ये एक पूरा पैगाम है हमारे लिए सलीब पर जो यीशु मसीह उस वक्त दे रहे हैं। और 7 सलीबी कलमात हैं जिसमें पहला कलमा माफी का है। पहला कलमा, अगर हम लूका की इंजील 23वां बाब 34वीं आयत देखें तो लिखा है, यीशु ने कहा, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन। आमीन। यीशु ने कहा कि ए बाप इनको, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालांकि देखा जाए सब कह रहे हैं कि ये अच्छा, इल्जाम क्या लगाया यीशु को पकड़ने के लिए? इल्जाम क्या था कि ये अपने आप को क्या कहता है? तो आप अगर स्टडी करें तो यीशु की सलीब पर ऊपर जो तख्ती लिखकर लगाई थी, क्या लिखा था? इल्जाम तो लिख के लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। ये इल्जाम है। और अगर देखा जाए तो जिन्होंने ये इल्जाम लगाया, हेरोदिस ने जब उनको बुलाया था तो उन्होंने कहा कि इसकी बाबत क्या लिखा है? उन्होंने पेशन गोई पढ़कर बताई थी कि इसकी बाबत ये लिखा है। सहीफे निकाल निकाल कर दिए लेकिन कबूल नहीं कर रहे। हाँ? सरदार काहन, फकी फरीसी कबूल नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि ये कहता है कि यहूदियों का बादशाह। तो जब कहा गया, पूछा गया कि भाई ये सच बात है, यीशु कहते आप कहते हो तो मैं हूं। खुद ही कह रहे हो तो मैं हूं। हालांकि देखा जाए तो पिलातुस उसने क्या किया था? उसने अपने हाथ धो दिए थे और उसकी बीवी को ख्वाब आया था कि ये एक रासबाज शख्स है। और यीशु को पता था कि ये हसद में आकर इसको क्या कर रहे हैं? हसद कर रहे थे यीशु से, हसद में आकर उसे पकड़वा रहे थे। लेकिन वहां पर जितने लोग हैं जिन्होंने कील लगाए, सर पे कांटों का ताज पहनाया, जिन्होंने कोड़े मारे, जो कुछ भी, जिन्होंने थूका, जिन्होंने थप्पड़ लगाए, जिन्होंने कपड़ों पे कुरा डाला, सब वहां मौजूद थे। जो जो किया जा रहा है उसके लिए सब वहां मौजूद थे, जो उसे जानते थे वो भी उस वक्त उससे अलग हो चुके थे। हैं? और ऐसे थे कि जैसे वो जानते ही नहीं है। हुकूमत से डरते हुए सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन यीशु क्या कहता है? यीशु को समझ है। यीशु क्या कहता है? ए बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते। उस वक्त उनकी अक्लों पे पर्दा था। लिखा ना कि इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों पे क्या कर दिया हुआ है? पर्दा डाल दिया हुआ है। वो देखते हुए नहीं देखते, वो सुनते हुए नहीं सुनते, वो बेवकूफी करते हैं।
लेकिन यीशु ने अपना काम पूरा किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो यीशु ने माफी का पैगाम कितनी दफा दिया था और कितने लोगों को माफ किया था कि नहीं किया था? मरियम मगदलीनी को माफ किया, कई लोगों को माफ किया, कहा दोबारा गुनाह ना करना। ऐसे ही है। पतरस पूछता है कि अगर मेरा भाई 7 दफा गुनाह करे तो क्या करना है? बाइबल में यीशु को कहता है कि लिखा है कि उसे क्या कर, तो यीशु ने 7 नहीं 70 दफा, यानी कि 490 दफा तूने माफ करना है। कितनी दफा? माफी का जो पैगाम है वो 490 तक यीशु ने हद ठहराई है। लेकिन अगर देखा जाए एक शख्स आपका 490 दफा करता है गुनाह, 490 दफा माफी का पैगाम है। यीशु ने कितने लोगों को माफ किया अपनी खिदमत में? और पतरस जो उसका शागिर्द है उसको कहता है कि 490 दफा माफ करना है। और मैं सुन रहा था कैसे ने कहा कि हम हर रोज दुआ रबानी में कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ कर, तू भी हमारे कसूर, ऐसे ही बोला था ना। मैं बड़े गौर से सुनता हूं, हालांकि मैं यहां नहीं था। और याद रखना कि जो माफ नहीं ना करता उसकी हालत कैसी होती है। यीशु ने कहा कि 490 दफा, और हम हर रोज कहते हैं दुआ रबानी में कहते हैं जैसे हम अपने कसूर माफ करते तू भी हमारे कसूर माफ कर। यीशु ने एक तमसील बोली थी और तमसील में यह कहा था कि एक शख्स, अगर हम ये वाक्य देख लें लुका की इंजील उसका 18वां, मत्ती की इंजील 18वां बाब और उसके 6 आयत। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है। नहीं 21वीं आयत। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, आए खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। सुनिएगा कितने? 10,000। अच्छा आगे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावन, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि उसे जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाला किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा
अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। आमीन। आमीन। अब देखिए यहां पे यीशु मसीह ने एक खूबसूरत पैगाम दिया है सलीब पर, माफी के तल्लक से। यीशु ने माफ किया, हमें माफ किया, हमारे कसूरों को माफ किया, तो लाजम ना था कि हम भी दूसरों को माफ करें। ये 10,000 तोड़े ये वो लोग हैं जिनके अपने गुनाह थे और खुदा ने उनको माफ किया ऐसे ही। लेकिन अगर आपके साथ जमीन पर कोई और आपका गुनाह करता है, हमारे खुदा ने हमारे गुनाह माफ कर दिए हैं, है ना। माफी मांगने से क्या हुआ? माफ हो गए। लेकिन जब हमारे हम खिदमत यानी हमारे साथ वाले ने अगर हमारा कोई कसूर किया है, तो हम उससे क्या करते हैं? पाई पाई उससे वसूल करने की मारते हैं, बुरा हाल करते हैं, वसूल करने की कोशिश करते हैं ऐसे ही। लेकिन जब मालिक को पता चला कि मैंने इसे माफ कर दिया, तो उसे बुलाया और उससे पाई पाई वसूल की। और फिर बाद में क्या किया? कैद में, कि जब तक तू पाई पाई वसूल नहीं अदा करेगा तो सजा, कईयों को उम्र कैद हो जाती है ऐसे ही, कईयों को सजाए मौत हो जाती है ऐसे ही। उम्र कैद होना, सारी उम्र तारीकी के अंदर रहना, चार दीवारी के अंदर रहना, बंद रहना। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक शख्स, आप 1 महीना अपने ही घर में लाइट है होते हुए भी 1 महीना रह के दिखाओ, आपको अजीब लगेगा, उस कमरे से बाहर नहीं निकलना। तो क्या होगा आपके लिए? आपको खाना मिलेगा, सारा कुछ है, क्या लगेगा? 1 महीना। तो अगर सारी जिंदगी वैसे गुजारनी पड़े। बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदावन ने तो माफ कर दिया है, लेकिन आगे उनका कोई कसूर करे तो वो उन्हें दिल से माफ नहीं करते। जब दिल से माफ नहीं किया तो फिर आप कैद में हो। जब कैद में हो तो कौन आपको रिहाई देगा? कैद में डालने वाला आपका आसमानी खुदा है। कैसे आप निकल सकते हो? कैसे छूट सकते हो? तो ये सलीब का पैगाम है, माफी का। यीशु ने अपनी खिदमत के दौरान लोगों को माफ किया कि नहीं किया? फिर सलीब पर भी वो माफ कर रहा है। सिर्फ उसने ये नहीं है कि लोगों को अब जब वो खिदमत में था तो लोगों को माफ कर रहा था या लोगों को समझा रहा था, पैगाम दे रहा था कि नहीं माफ करो माफ करो। तो जब उसकी जात पर आई तो उसने माफ, बल्कि उसने करके प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसने भी माफ, उनके लिए माफी मांगी खुदा से कि अब आप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। एक रासबाज शख्स, ईमानदार शख्स, उसकी जिंदगी के अंदर यह होना चाहिए कि माफी ये एक बहुत बड़ा अमल है। तो अगर स्टीफनस को देखो, संसार किया जा रहा है ना, है किया जा रहा है कि नहीं? लेकिन क्या कहता है? इससे पहले कि उसकी जान जाए तो क्या कहता है? कहता है ये गुनाह इन्हें माफ कर, ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगे। देखें उसकी माफी से क्या हुआ? सौल पालूस बन गया था, उसने माफ किया था उसे। पालूस ने उसके कपड़े, सौल ने कपड़े पकड़े थे ना जब उसे संसार किया जा रहा था। तो उसकी माफी के खुदावन ये गुनाह इनके जुम्मे, तो ने माफ कर। उसको पता है वो तो जा रहा है अपनी असली जगह पर, बिल्कुल मरने के करीब है। तो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं खुदा इन्हों आप ही पूछेगा। तो जो तुसी समझते कि तुसी कहते कि खुदा इन्हों की अदालत करे हुण, हैं? तो ये गल तुसी जो करोगे ना कि इन्हों की अदालत करे, तो किसी दिन तुसी भी घाटे चढ़ सकते खुदा दे, फिर तुहाड़ी भी अदालत हो सकती है कि नहीं? इसलिए माफी बहुत जरूरी है, दूसरों को माफ करना। यह तो पहला कलमा है, पहला पैगाम है मसीह यीशु का। तो सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के दरमियान तो वो लोग बेवकूफ है जो माफ नहीं करते, वो बेवकूफ हैं।
अक्ल रखते हुए बेवकूफ हैं। माफ नहीं करते। क्या लिखा है? दिल से। लास्ट क्या बात है? लास्ट जो अब इसी के पढ़ा है। हाँ जरा पढ़ो माइक में। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। हाँ, अगर अपने भाई को दिल से माफ ना करे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं माफी के तल्लक से, याद रखना दुआ रुक जाती है। आप पढ़ सकते हो, रेफरेंस पढ़ सकते हो, मरकस की इंजील 11वें बाब की आप 24वीं आयत जरा पढ़ो तो 24वीं 25वीं आयत में क्या लिखा है कि अगर तुम्हें दुआ करते वक्त याद आए कि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो क्या कर, पहले उससे माफ कर फिर दुआ कर। और एक जगह पे लिखा है कि जब तू जाता है ना कुर्बानी चढ़ाने के लिए, तो पहुंच गया कुर्बानी चढ़ाने के लिए, और ये यहूदियों के लिए बड़ी खास होती थी, तो तू पता क्या कर, उस कुर्बानी को छोड़, पहले जाकर क्या कर, सुलह कर। क्या कर? सुलह कर। सुलह कर फिर आके कुर्बानी चढ़ाना। यही लिखा है ना इस पे। और मियां बीवी के बारे में लिखा है कि अगर मियां बीवी के दरमियान में इख्तलाफात है, पत्रस पहले पत्रस तीसरा बाब 7वीं आयत में लिखा है, अगर मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफात है, लड़ाई झगड़ा है, उनकी आपस में नहीं बनती, तो उनकी दुआएं रुक जाएंगी। हम कहते हैं हम रासबाज हैं। कैसे रासबाज है? माफी की हमारे अंदर स्पिरिट ही नहीं है। हम पैरोकार है किसके? मसीह के। तो हमारे अंदर माफी की स्पिरिट ही नहीं है। हम माफ करते नहीं है। क्रोध दिल च भरिया होया है, इन्ना क क्रोध भरिया होया है कि दुआ ते तुसी रासबाज नजर आंदे हो, लेकिन दिलां च क्रोध है, बुग़ज़ है, नफरत है। तो जिसके दिल में बुग़ज़ है, नफरत है, क्रोध है, क्या उसकी दुआ होगी? वो असर उसकी दुआ में मौसर होगी दुआ? नहीं। फिर अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं। अपने आप में रासबाज बने हुए हैं, खुदा की नजर में रासबाज नहीं है। ओ भाई, रासबाज क्या करता है? मरियम का पता चला था तो यूसुफ ने चुपके से छोड़ देने का, वो रासबाज था। आज जैसी छोटी जी गल किसे दी पता चल जाए, वो भावें गल है भी नहीं, और सी पूरे महल्ले, पूरे खानदान, पूरे शहर, पूरे मुल्क वस ना चले ते आसमान ते चढ़ के ते स्पीकर च दसीए कि यह गल का मैनू पता लग गया जे, टंडोरा फेरने आ। कैसे रासबाज है? कमाल के। ये अपनी आपकी रासबाजी है, खुदा की नहीं है। और याद रखना, कलाम वो जो खुदा की तरफ से, हालेलुया हालेलुया। मैंने छोटी सी तैयार होते छोटी सी दुआ की, मैंने कहा खुदावंद, मैंने बड़ा बाइबल पढ़ी है, बड़ा कुछ किया है, लेकिन पैगाम वो जो तेरी तरफ से। फिर एंज शुरू हो गया कम, आयतें चीजें ऐसे खुदा बोलना शुरू हो गया। ले फिर ये कलाम है आज का। तो यीशु ने क्या किया? पहले दुख में है, हालत कैसी है, तो क्या है? माफ कर दिया ना। लेकिन याद रखना, अगर आप भी माफ करने वाले हो तो आपको कोई कैद में नहीं डाल सकता, आपकी दुआ को कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई रासबाज होने से और आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप रासबाज हो और आप खुदावन की मर्जी के मुताबिक
सलीब का पहला पैगाम माफी का है। अक्सर लोग कहते हैं मुश्किल काम लग रहा है मुश्किल है ना, है ना, है कि नहीं है? लेकिन इसका हल मैं बताता हूं। बाइबल में लिखा है अगर तेरे से कोई नाराज है ना तेरा भाई, तो जाके पहले ना खुद उसके साथ सुलह कर। अगर नहीं मानता पहले खुद उसको फोन कर ले, उससे बात कर ले, नहीं मानता फिर 2 आदमी जो है ना बुजुर्ग उनको भेज, हैं नहीं पहले किसी और को भेज, फिर चर्च में से बुजुर्गों को भेज। तो नहीं मानता तो उन्होंने फिर किस तरह छड़ दे कि जिस गैर कौम के गैर ईमानदार ने उन्होंने हालत छड़ दे। नहीं मानता ना मन्ने कोई गल नहीं, उन्होंने खुदा दे वाले कर दे। ये भी है कोशिश करो, नहीं मानता तो फिर उसको खुदा के हवाले कर दो। और यहां तक कि अगर कोई अपने भाई को अहमक भी बोले तो ये भी गुनाह के जुमरे में आता है। खुदा नहीं चाहता कि हम अपने हम खिदमत या अपने भाई को अहमक कहें। ये मत्ती कह रहा है और ये यीशु के अल्फाज हैं। हालेलुया। तो इस तरह बहुत सारे कहते हैं कि अच्छा फिर पाल साहब माफी का पैगाम तो तुसी देता, यीशु भी देता, असी मानने हैं, लेकिन कोई मानता ही नहीं, साड़ी गल ही नहीं साढ़े सीधे मुंह। तो फिर उन्होंने कोशिश की 3 दफा, तुसी कलाम की गल पूरी की, फिर छड़ दो उन्हें हाल पे। ठीक है, फिर क्या करो, छोड़ दो उसके हाल पे। नहीं मानता तो खुदा जाने, तो फिर वो जाने। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के दरमियान तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के दरमियान खुदा की जो मान जाते हैं इस पैगाम को, जो माफ़ करना जान जाते हैं, उनके लिए खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर देती है। हालेलुया। अच्छा, अगला जो दूसरा पैगाम क्या था? नजात। लूका की इंजील उसका 23वां बाब और 43वीं आयत। और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। अच्छा सुनो, यहाँ पे यीशु सलीब पर है, एक दाएं एक बाएं डाकू है, और एक कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच, हमें भी। दूसरा कहता है कि ठीक है, वाजिब है जो हमने किया, हम तो गुनाहगार हैं, हमने जो कुछ किया है सही किया है, हमें सजा सही मिल रही है। लेकिन बाद में कहता है यीशु को कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे, तो यीशु ने कहा आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यूसुफ के साथ जब खुदा ने कलाम किया फरिश्ते के थ्रू ख्वाब में, तो उसने कहा था कि जो उसके पेट में वो रूल कुद्दस की कुदरत, और तू ना उसका नाम यीशु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, अगर कोई नजात दे सकता है गुनाहों से तो वो यीशु है। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि एक शख्स यीशु के पास है कि हमेशा की जिंदगी पाए, यानी नजात पाए, गुनाहों से नजात पाए, हमेशा की जिंदगी हासिल करे। कहता मैं क्या काम करूं? तो यीशु ने कहा हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, सारे हुक्म उसने बताए। तो यीशु ने उस पर गौर से नजर की ओर से कहा, यीशु को उस पर तरस आया, उसने कहा अपना सब कुछ बेच और गरीबों को दे दे और तू मेरे। तो क्या हुआ? गमगीन होकर चला गया। निजात तो पाना चाहता है, लेकिन अपनी जिंदगी से उस दौलत को निकालना नहीं चाहता था जो उसके निजात की एक रुकावट थी। और अगर देखा जाए यरू में जब यीशु आता है तो एक छोटे कद वाला जकई, उसके घर में यीशु उतरता है। तो वो खड़े होके कहता है कि मैं आधा माल गरीबों को, और अगर किसी का नाहक लिया है तो उसको चौगना देता हूं। तो यीशु ने कहा आज इस घर में, क्योंकि इब्ने आदम खोए ढूंढने और निजात देने आए। अच्छा देखा जाए
तो उसकी जिंदगी के अंदर जो चीज उसे आसमान की बादशाही की रुकावट का सबब बन रही थी, वो क्या थी? दौलत। उसने उसको निकाल दिया और वो शख्स छोड़ के चला गया निजात को। ऐसे ही अगर देखा जाए तो आज खुदावंद हमें पैगाम देता है, लेकिन हम किसको? यीशु ने कहा 2 मालिकों की एक शख्स खिदमत नहीं कर सकता। 2 मालिक हैं, कौन से? एक साइड पे दौलत है, एक साइड पे क्या है? खुदा। खुदा और दौलत की कोई 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक तरफ दौलत है, एक तरफ क्या है? खुदा। हमेशा एक बात याद रखना कि जो लोग दौलत को खुदा बना लेते हैं, उनका खुदा उनकी दौलत होती है, माशी चीजें होती हैं, दुनियावी चीजें होती हैं, यही उनकी रुकावट का सबब होती हैं। लेकिन इससे जब हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं और यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, तो यीशु हमें कबूल कर लेता है। लेकिन यहां पे जो निजात का पैगाम दिया जा रहा है, वो निजात कौन सी है? गुनाहों से निजात है। हर तरह के गुनाह, मरूसी गुनाह से निजात जो कोई नहीं दे सका, उस गुनाह से निजात देने के लिए यीशु आया। निकोदिमस भी रात को आया उस्ताद होकर, लेकिन यीशु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही में अकल नहीं हो सकता। उसने और बातें शुरू कर दी। यीशु ने कहा पानी और रूह से, पानी के बपतिस्मे की बात की जा रही है यहां पे। तौबा के बाद बपतिस्मा है पानी का, कि जैसे ही पानी का बपतिस्मा बंदा लेता है तो खुदावंद यीशु मसीह की रासबाजी उसके कलाम को कबूल करता है। सारी जिंदगी लोग गुजार देते हैं, लेकिन वो इस अमल को पूरा नहीं करते। वो कहते हैं मैं फलां मिशन का, वो कहता है मैं फलां मिशन का हूं, कोई कहता है मैं बचपन से मैंने लिया हुआ है, कोई कहता है मैंने ऐसे लिया हुआ है। ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि इस डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था, हाँ? लेकिन उसके पास वक्त नहीं था, उसके बाद उसकी मौत थी। लेकिन आखिरी लम्हे में उसने यीशु को कबूल कर लिया था। आखिरी लम्हे में उसने यीशु को कबूल किया, और जैसे उसने यीशु को कबूल किया, यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। जब उसकी आंखें खुली तो कहां था? दुनिया में आंखें बंद हुई हैं, लेकिन जब दूसरी आंखें खुली हैं तो वो फरदौस में था। उसके पास टाइम नहीं था। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं खुदा के लिए टाइम नहीं है, तौबा करने के लिए टाइम नहीं है, चर्च अटेंड करने के लिए टाइम नहीं है, इबादत करने के लिए टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। आपको पता है आपके पास जिंदगी का कितना टाइम है? किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए हमें खुदा के पैगाम को लेने की जरूरत। उसने लिया तो क्या हुआ? उसने कहा आज ही तो मेरे साथ है। जब आप पैगाम सुनो, उसी वक्त अपनी जिंदगी खुदावंद को दो। और एक लड़की थी, एक खादम ने ऐसे कलाम सुनाया। एक लड़की थी, वो स्टेज शो या कुछ ऐसा काम करती थी। तो जब पास्टर ने बोला कि आज का वक्त है तौबा का, निजात पाने का, तो उसने अपनी डायरी में लिखा, क्योंकि प्रोग्राम लिखे होते हैं ना, कईयों ने डायरी में प्रोग्राम लिखे, आज ये करना, कल ये करना, परसों ये करना, अगले साल ये करना है। तो पता क्या हुआ? उसने लिखा आज नहीं कल, और बाहर निकली, एक्सीडेंट हुआ, मार गई। लोग जब उससे पास गए, डायरी ऐसे खुली तो लिखा था आज नहीं कल। कल का दिन उसके पास था ही नहीं। हम कहते हमारे पास टाइम नहीं है, जॉब भी करनी है, फलां काम करना, फलां काम करना है। और टाइम किसने दिया आपको? खुदा ने। जब खुदा ने टाइम दिया तो इस टाइम की कदर करो। लेकिन ना, जब तुझ पर निगाह की गई तो तूने उसकी कदर ना की। खुदा जब हम पे निगाह करता है, कलाम हमें देता है, तो हमें कदर करनी चाहिए खुदा की, खुदा के कलाम की। हालेलुया। तो उसने उसी वक्त निजात पा ली।
और हम कहते हैं आज का दिन निजात का दिन है, ये पैगाम निजात का है। कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया और किस पर खुदा का बाजू जाहिर हुआ। तीसरा मोहब्बत, लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 23वीं आयत। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा उस सुने 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 सुने, कहाँ से हम पढ़ी जा रहे हैं? यूहन्ना 19:23 नहीं 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 नहीं, ये तो वो हमने पढ़ना था जो 19 बाब 27 है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिस्टर, लिखने में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। अगर देखा जाए तो ये मोहब्बत का पैगाम है। किसका? तो बाइबल कहती है कि खुदा मोहब्बत है, और जिसमें मोहब्बत नहीं उसने खुदा को नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि यीशु के अंदर जो मोहब्बत थी वो अगापे मोहब्बत है, बेलौस मोहब्बत। और देखा जाए तो यीशु ने अपने काम जो है ना वो पूरे किए सारे, है ना। तो वो मुकस्सा मरियम और जो यीशु की माँ यूसुफ उनके साथ रहा, उनकी खिदमत की, मिनिस्ट्री की, और लोगों को भी मोहब्बत पे पैगाम दिया, लोगों से मोहब्बत की। अगर देखा जाए तो कौड़ियों से कोई प्यार नहीं करता था, यीशु ने छूता था, है ना। बीमारों को कोई नहीं ख्याल रखता, यीशु ने छूता था, हैं। जैसे यीशु ने नेक सामरी की मिसाल दी थी, है ना। कैसी मोहब्बत हमारे अंदर। और अगर मोहब्बत पे देखना है तो 13वां बाप है, पहला कुरिन्थियों 13वां बाप, है ना। तो उसमें हर चीज हमें नजर आती है। तो यीशु की मोहब्बत कैसी है? अपनी मां के लिए यीशु पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को जो कर रहा था। तो अपनी मां की जिम्मेदारी किसको दी? अपने शागिर्द यूहन्ना को। उस वक्त सलीब के पास वही था, और यीशु के लिए जो पेशन गोइयां थी उसमें से एक पेशन गोई थी जब यीशु को मुकस्सा मरियम और यूसुफ हैकल में लेके, तो शमौन ने एक पेशन गोई गई थी। उसने कहा था, यीशु को गोद में लिया, है ना, शुक्रिया अदा किया खुदा का, और एक कहा था कि तेरी जान तलवार से छेदी जाएगी। ये मरियम को पैगाम पेशन गोई की गई थी कि बेटे के हक में, कि तेरी जान तलवार से छेदी जाएगी। और मरियम उस वक्त एक मां की हैसियत से वहां पे खड़ी थी, उसका प्यार सलीब के पास। ये वो मरियम है जिसने फरिश्ते की आवाज सुनी, उसने अपने दिल में रख ली, और जब यीशु के लिए ये बोला गया तब भी उसने उसको दिल में रख लिया। वो बातें, वो इल्हाम अपने दिल में रखकर उन बातों पर गौर किया करती थी, ध्यान देती थी, गौर करती थी। जो खुदा बात करता था, लेकिन यीशु ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी सलीब पर हमने शागिर्द को दी।
और इसके लिए यीशु ने कहा भी था कि जब तक मैं ना आऊं तो उसकी लंबी जिंदगी के लिए, यीशु को पता था कि उसकी लंबी जिंदगी, बाकी को लिए भी पता था। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको मोहब्बत का रसूल कहा गया यूहन्ना को। इसकी यूहन्ना की इंजील आप पढ़ लो, इसके 3 खतूत पढ़ लो, मुकाशवा, मोहब्बत पे इसने बहुत बोला हुआ है और यीशु इससे बहुत प्यार करता था। और जब यीशु ने कहा ना कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा, है ना, या जब ये बोला यीशु ने, तो पतरस ने इशारा किया यूहन्ना की तरफ, पूछ जरा। तो उसने अपना सर सीने पर रख के यीशु के तो पूछा आस्ता सा, वो कौन है? यूहन्ना की इंजील 13वें बाब 25वीं आयत में आप पढ़ सकते हो, लिखा है, पूछता है वो कौन है? यीशु ने उसे बता दिया था, जिसको मैं नुमाला डबो के दूंगा वही होगा। लेकिन यहां पे हम देखते हैं यीशु ने कहा कि आज के बाद ये तेरी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो खिदमत करते हैं लेकिन अपने खानदान को भूल जाते हैं, अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। वो बस होना देख की काम है, तड़ा तड़ की करना है, फैमिली ने पूछते नहीं है। लेकिन ऐसा पैगाम यीशु नहीं देता। यीशु कहता फैमिली को भी देखो। यीशु ने फिक्र की, वो कहते साड़ी खिदमत है ये, बस घर दिन पूछना नहीं तो खिदमत हो रही है। ये केड़ी खिदमत है? यीशु ने अपनी खानदान यानी अपनी फैमिली का भी ख्याल किया। दुनियावी तौर पर अगर देखा जाए तो यहां पे हमारे लिए एक पैगाम है कि अगर हम खिदमत में हैं तो अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। और खुदावन चाहता है कि ये मोहब्बत हम में हो। हालेलुया। और बाइबल में ये भी लिखा है, मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर क्या करती है? पर्दा डाल देती है। मोहब्बत गुनाहों पे पर्दा डालती है, ना कि गुनाहों को उछालती है। जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि अगर हमें पता चले तो असि आसमान ते कोई ऐसी सानू स्टेज मिल जाए तो ऐसा स्पीकर के पूरी दुनिया दसिया इस बंदे ने किया है नहीं। अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत गुनाहों पे पर्दा डालती है, वो किसी को बदनाम नहीं करती। और लिखा है कि किसी के लिए ऐसा ना कर, किसी के गुनाहों को दूसरे हैं उछालने की कोशिश ना कर। ऐसा ना हो कि कल लो तू भी इसी में, इसी आजमाइश में फंस जाए। मैं वैसे बात करने लगा, ये पर्सनल है मेरी। एस्टर मेरे साथ बात कर, सच्ची भी गल कर देती, कहती मैं नहीं करनी भाई, मुझे बहुत सलाह भी नहीं करती, कहती मुझे बहुत कलाम का पता है। हालांकि मेरे साथ कर रही होती है, कहती मैंने नहीं करनी। लेकिन लोग डरते नहीं, तड़ा तड़ मैसेज, वॉइस मैसेज, फोन, पता नहीं की अनवाइस तैयार कर देंगे ने, पता नहीं की कुछ तैयार कर देना। क्या ही बात है मसीह की, हैं? कैसा मसीह है जिसकी हम पैरवी करते हैं। हालेलुया। अच्छा, अगली बात, प्रेज गॉड। मत्ती की इंजील 27वां बाब 45वीं और 46वीं आयत, कफारा। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कफारा है, कलमा,
कौन सा है? कफारा। इस पर भी हम गौर करेंगे। कफारा जब हमारा हो चुका है तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये उसी की वजह से है, खुदावंद यीशु मसीह की वजह से है। और लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ी। खुदावन यीशु ने कहा कि ऐ खुदा तूने मुझे। सुनो, पहले 3 कलमे जो थे वो लोगों के लिए थे। क्या थे? लोगों के लिए, माफ़ी का, निजात का, मोहब्बत का, लोगों के लिए थे। और यीशु ने पहले ना तरतीब से काम किया सारा, हर एक काम। और ये चौथा कलमा जो है ना, ये उसके अपने लिए था, अपनी ज़ात के लिए था। बाकी के 4 कलमे जो है, और इस दौरान तीसरे कलमे से चौथे कलमे के दरमियान थोड़ी देर यीशु खामोश रहा। असल में वो जो प्याला था ना, वो कहर का था, गुनाहों का था। जब यीशु ने गसमनी बाग में कहा तो हो सके तो ये प्याला फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि, और यहां पर हम देखते हैं यीशु कहते हैं ए खुदा। यहां पे खुदा कह रहा है, लेकिन पहले क्या कहता है? बाप। और बाइबल में लिखा है कि खुदा की आंख इतनी पाक है कि बदी को देख। उस वक्त यीशु पर दुनिया के हम सबों के गुनाह थे जो उस पर ला दिए गए। और अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखो ना, यूहन्ना की इंजील पहले बाब में, तो वो कहता है देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। यूहन्ना इस बात की गवाही देता है, बेअब बर्रा। और पुराने अहदनामे में जो कुर्बानियां थी वो अब्दी खलासी गुनाह को खत्म नहीं कर पाई। इंसान के बदले इंसान को ही सलीब पे जाना था, यानी मरना था। लेकिन वो इंसान जिसकी जात में गुनाह नहीं है, जिसके अंदर गुनाह नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह है, वो हमारा इफ्जी बना, वो हमारा कफारा बना। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि उसने अपने आप को दे दिया। और इसको ना जरा पढ़ना, यशाया 53 बाप उसकी पहली आयत पढ़ो। रंज का आशना मर्दे गमनाक, उसकी कोई सूरत, उसकी कोई शक्ल ना थी। 53 53 बाप यशाया पहली आयत से। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ के माने फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती। और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी।
ये यशाया एक तस्वीर पेश कर रहा है, यानी कि यीशु मसीह की मसलूबियत, इस कफारे के बारे में वो यशाया पेशन गोई कर रहा है। ये बता रहा है कि उसकी शक्ल कैसी होगी, और लिखा है कि उसके मुंह में कोई छल नहीं था। वो ऐसे वहां पे था जैसे भेड़ अपने बाल कतरने वाले के सामने, बेजुबान। बेजुबान। और लिखा है कि 12 तुम्मन, अगर खुदावन यीशु कहता तो 12 तुम्मन फरिश्ते वहां पे उतर आते। और यीशु ने उसे कहा था कि ये अगर ऊपर से ना होता मेरे लिए, तो किसी की जरूरत नहीं थी कि मुझे कोई हाथ भी, क्योंकि जब मैं तुम्हारे दरमियान, तुम्हारी गलियों में, तुम्हारे घरों में जाता था, किसी की जरूरत नहीं थी कि मुझे कोई पकड़ सके, क्योंकि ये आसमान से मेरे बाप ने, ये बाप की मर्जी है, ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए यीशु भी बाप की मर्जी के सामने, यानी कि खुदा की मर्जी के सामने, लेकिन वो बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका। वो कहता है खुदा खुदा तूने मुझे, क्योंकि लोग कहते हैं अभी देखे एलिया को पकड़ रहा है, नीचे पढ़ लो लिखा है शायद एलिया को पकड़ रहा है, शायद कोई नबी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा, नबियों में से मूसा ये तौरात को ये लेकर आया खुदा से, ये बड़ा है। लेकिन इससे बड़ा किसे समझा जाता है? एलिया को। इससे बड़ा किसको समझा जाता है? एलिया को। लेकिन नए अहदनामे में जो सबसे बड़ा जिसे कहा गया है वो यूहन्ना है। लेकिन एक जगह पे यीशु को दोनों मिलते हैं। कौन? मूसा और एलिया। वो तो ऑलरेडी यीशु के पास आए थे, उनको क्यों पुकारना है? वो तो खुद यीशु की ताबेदारी में, क्यों पुकारना है? तो वही ना, अगर यीशु कहता फरिश्तों को तो आ जाने दें, लेकिन ये खुदावन की मर्जी थी। कुछ चीजों में खुदा की मर्जी होती है, हमें उनमें से गुजरना होता है, उस प्रोसेस में से गुजरना होता है, और वो हमारे लिए बरकत होती है। लेकिन खुदावन का शुक्र हो कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, कोड़े खाए। हाँ, अभी तो हम सिर्फ बता के, कोई कहता है इतने लंबे कील थे, कोई कहता था ऐसे, कोई ऐसे, सब कुछ नेज़े कोड़े, एक तस्वीर बताई जाती है ना। लेकिन क्या उस पस मंजर को अगर हम हकीकत में वहां पे होते, तो आपको ये मैं बात बताना चाहता हूं, ये जो अंधेरा छा गया वहां पे, इसको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और यीशु हमारा क्या बना? एफजी, कफारा। राज वक्त है हम इस बात को समझें कि हमारे लिए कोई स्लीपर किसी ने जान दिया, हमारा कोई एफजी बना, हमारे बदले किसी ने अपने आप को उस दुख में से, और वो पैगाम दे रहा है स्लीपर। और स्लीप का पैगाम हलाक होने वालों के दरमियान, लेकिन हम निजात पाने वालों के दरमियान खुदा की। अच्छा, अगली है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को मैं ना कोशिश करूंगा। अगला है जिस्मानी दुख। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये हमारे लिए 28वीं आयत, 19वां बाब। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। आमीन।
अच्छा, यीशु ने कहा कि मैं, जब सब कुछ हो गया, तो अगर देखा जाए सोचने की बात है कि यीशु कह रहा है मैं प्यासा हूं। उसे किस चीज की प्यास थी? याद रखना, यीशु का खून काफी बह चुका था, बहुत ज्यादा। हालत इतनी बुरी, और कितने घंटे गुजर गए थे कि यीशु पे जुल्म किया जा रहा था, और यीशु को प्यास लगी, और यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक जगह पे वो कहता है, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, तेरे अंदर से चश्मे जारी हो जाते। ऐसे ही ना। एक जगह पे कहता है तेरे अंदर से नदियां जारी हो जाती, ऐसे ही है। वो लोगों को शेयर करने वाला, लोगों को शेयर करने वाला। और अगर देखा जाए तो पानी पर चलने वाला और पानियों, दरियाओं और समुद्रों को बनाने वाला कह रहा मैं प्यासा हूं। असल में उसकी प्यास कुछ और है। वो लोग हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दुनियावी तौर पर देखा जाए तो यीशु को नींद भी आती थी, सोता था। यीशु थक भी जाता था, है ना। यीशु खाना भी खाता था, रोटी खाता था ना। यीशु को प्यास भी लगती थी। यीशु एक लिखा ना कि वो कामल खुदा और कामल इंसान था। उसे उन चीजों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन एक जगह पे वो कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। ऐसे ही ये सारी चीजें हमें नजर आती है बाइबल में से, सारी। लेकिन फिर भी वो कहता है मैं प्यासा हूं। ये कैसी प्यास है उसे? याद रखना, वो लोगों के लिए प्यास रखता है। हम सब के लिए वो प्यासा है। लेकिन क्या हम उसकी प्यास बुझा सकते हैं? क्या अभी भी वो उसको प्यास लगी हुई है? हाँ, बहुत सारे लोगों ने अभी भी यीशु को प्यासा रखा हुआ है, क्योंकि वो यीशु की बात ही नहीं मानते, वो उसका कहना ही नहीं मानते, वो काम ही नहीं करते। लेकिन जिनको पता है वो इसको किस तरह लेते हैं। दाऊद कहता है जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी है। आज हमारे अंदर कैसी प्यास है? ये हमें देखना है। जरा ज़बूर निकालो, 63 ज़बूर और उसकी पहली आयत। देखिए, ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूंगा। खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं,
मेरी जान तेरी प्यासी, मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। ये दाऊद का ज़बूर है। पहले भी हमने 42 ज़बूर देखा और ये 63 ज़बूर है। वो किस तरह प्यास रखता है मसीह के लिए, खुदा के लिए, कि जैसे एक खुश्क जमीन है, हैं? हालेलुया। कैसा लग रहा है? बस इसको क्लोज करने लगा मैं। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। अच्छा, किसी ने सवाल किया कि अगर वो खुदा था तो फिर प्यासा क्यों, उसे प्यास क्यों लगी? हाँ? अगर वो खुदा था तो उसे प्यास क्यों लगी? और उस सवाल का जवाब यह था कि वो कामल खुदा और कामल इंसान था, और खुदा की रूह इंसानी जिस्म में समाई हुई थी। दूसरा सवाल यह था कि उसने पानी क्यों तलब किया? हालांकि देखा जाए तो वो मैंने बात जो बताई है कि वो सामरी औरत को मिलता है याकूब के उस कुएं पर, और इसका जिक्र भी यूहन्ना 10:4 में है। तो यस्सु ये सारी बातें करता है। यस्सु पूरी दुनिया का दौलतमंद बना सकता है ना, बनाता भी है, लेकिन खुद क्या कहता है? मेरे पास वो भी नहीं है जैसे सर धरने की, हैं? यानी ये सारा कुछ, बहुत कुछ है मेरे पास में बताने के लिए, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसे मशहूर तरीन लोग गुजरे हैं दुनिया में, जिन्होंने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपनी जात के लिए कुछ नहीं किया। एक वो ब्रदर, क्या नाम था? डिलीमा, ब्रदर डिलीमा, शायद आप में से कोई जानता होगा। उसकी जिंदगी कैसी गुजरी है? एक टीचर, खूबसूरत टीचर, और यीशु से प्यार करने वाला, इंग्लिश का टीचर। सुने कि वो रोटी के टुकड़े पुराने भिगो के खाता था, लेकिन अपनी सैलरी बचा के लोगों की मदद करता था, शहद उतार उतार के। लेकिन देखा जाए तो उसने, और जब वो इस दुनिया से गया तो उसने अपनी सारी दौलत किसको दे दी? चर्च के नाम कर गया। अपनी जात के लिए उसने कुछ नहीं किया। और ऐसे बहुत सारे मेरे इस फोन में हैं जिनको मैं जानता हूं। इसी तरह यीशु ने किया, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं प्यासा हूं। एक जगह पे लिखा कि वो कहता है मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं मुसाफिर था, तूने मुझे कार में उतारा, मैं बीमार था, तूने मुझे मेरी खबरगिरी की। तो उस वक्त कुछ लोग कहते हैं कब हमने तुझे खाना खिलाया, कब ऐसे किया, कब ऐसे किया? उसने कहा जब तुम मेरे लोगों के लिए ना, तो तुम मेरे लिए। यीशु चाहता है कि ऐसे प्यासे लोग, कि ऐसे काम
काम करने वाले उसकी जगह पर हो, दुनिया में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए लोग पैदा हो। ऐसे लोगों के वो प्यासा है, खिदमत करने वाले हो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं आज? ये सलीब का पैगाम है। मैं कहता मैं प्यासा हूं। उन्होंने सिरका देके उसकी प्यास को बढ़ा दिया था। आज भी हम उसकी बात ना मानकर उसकी प्यास को बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। हालेलुया। कैसा गुड फ्राइडे? गुड। साथ वाले को बोलो। हम प्यास बढ़ाने वाला ना हो यीशु की, उसकी प्यास को खत्म करने वाले हों। जो वो कहता है वो करने वाले हों। हालेलुया। समझ आ रही? अच्छा आगे देखें, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं, मैं आपको चंद एक बातें जो जरूरत की है मैं वो बता रहा हूं। मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बता सकता हूं, लेकिन काश ये एक दिन के लिए एक कलमा रखा जाता तो फिर था, शायद कुछ पूरा हो जाता। हालेलुया। लेकिन मेरी टीम ने मुझे मौका ही नहीं देता। अच्छा, छठा कलमा फतेहमंदी का है। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। बस जब यस्सु ने वो सिरका पी नहीं, 30वीं आयत की तरह। हाँ, बस जब यस्सु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। यस्सु एक मिशन पे था, उसने अपना मिशन क्या किया? पूरा किया। मिशन किसने दिया था? बाप ने। ये खिदमत थी जो उसने पूरी की। उसने कहा तमाम हुआ, और जैसे कहा अपनी जान दे दी। यस्सु सलीब पर भी अपनी खिदमत पूरी कर रहा है। हालत कैसी है? और ये फतेहमंदी का कलमा है। जो कुछ भी उसके हक में लिखा हुआ था वो पूरा किया गया। जो कुछ भी उसने पूरा किया। आज हमारे हक में जो कुछ भी खुदा की हुजूरी में है, हम उसे क्या करें? पूरा करें। तमाम हुआ, तमाम निविश्ते पूरे हों, तमाम पेशन गोइयां पूरी हों, तमाम मिशनरी काम पूरे हुए, तमाम खिदमत पूरी हुई, यानी कि मुकम्मल हर चीज़। और 7वां कलमा है मलाप का। वैसा देखे लूका की इंजील 23वां बाब। छियालीसवीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रासबास था। यह आदमी रासबास था। 7 का अदद कामलियत का अदद है। 7 आंखें, 7 रूहें, 7 कलीसियाएं, 7 आंखें, और यरूक की दीवार के चिगिर 7 दफा चक्कर, 7वें दिन 7 दफा चक्कर। और अगर देखा जाए तो यीशु मसीह ने अपनी खुशी से, अपनी यानी मर्जी से अपनी रूह अपने बाप के हाथों में दी। और लिखा है कि
मुझे अपनी जान देने का अख्तियार है और वापस लेने का भी अख्तियार है। यीशु ने अपनी मर्जी से अपनी रूह अपने बाप के हाथों में दी, और उसे पता है कि मैं जिसके हाथों में अपनी रूह दे रहा हूं, मेरी रूह महफूज है, मेरा बाप मेरी रूह की हिफाजत करेगा। आपको पूरा यकीन होना चाहिए अपने खुदा पे कि वो आपके साथ वफादार है, वो कभी भी नहीं आपको छोड़ता, किसी भी जगह पे नहीं छोड़ता। तो आज का पैगाम यही है कि जो कुछ हमने सुना है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर चलें। असल में यही पैगाम कुदरत का है। फिर आप देखना आपकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम की कुदरत किस तरह काम करती है, किस तरह हालातों को बदल देती है, किस तरह आप फतहमंदी के साथ ज़िंदगी गुजारते हो, एक रासबाज सोने के हिस्से से आप ज़िंदगी गुजारते हो। यह बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के लोग हैं और खुदा के नाम को जलाल देने वाले हों। आमीन। और वो रासबाजी जाहिर हो गई थी। हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, चट्टानें तिड़क गई, जलजला आया, कब्रें खुल गई। आसमान पे क्या हुआ? घटा छा गई। उस वक्त सूरज भी नाराज हो गया था, वो भी गुस्से में आ गया था कि ये क्या हो रहा है, इंसान क्या कर रहा है खुदा के बेटे के साथ। नाराज हो गया था, अंधेरा छा गया था। ऐसे ही इंसान क्या कर रहा है, नेचर को भी गुस्सा आया था। लेकिन आज मसीह के साथ इंसान क्या कर रहा है हमें पता ही नहीं है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम उसका कहना माने और उसके हुक्मों पर अमल करें। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पालूस कहता है सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के दरमियान खुदा की कुदरत है। कौन चाहता है कि सलीब के पैगाम की कुदरत उनकी ज़िंदगी में, उनके घरानों में, उनकी ज़िंदगी के हर एरिए में नज़र आए और काम करे और खुदा का बाजू जाहिर हो उन पर। उन्हीं पर जाहिर होगा जो कलाम पर अमल करेंगे। ऐसा जाहिर होगा कि लोग हैरान हो जाएंगे, खुदा की कुदरत ऐसे काम करेगी। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आज ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम पर गौर करें, खुदा की बातों पर गौर करें और खुदावन की आवाज़ को सुनें। आंखें बंद हो और सब अपने अपने लिए दुआ करो। इससे पहले और एक बात याद रखना, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, सुने। अगर हम यस्सु को कबूल कर चुके हैं तो अगर दोबारा वो हरकतें करते हैं तो हम उसको लानिया क्या करते हैं, जलील भी करते हैं और सलीब पर दोबारा चढ़ाते हैं। कईयों ने हमने देखा स्लीप पहनी होती है, उस पर यस्सु वो एक शख्स होता है ना, वो भी उतरा नहीं है, वो स्लीप पे ही उन्होंने रखा हुआ है। उनके लिए वो स्लीप पे ही है, वो उतरने नहीं दे रहे। लेकिन जो अपने आप को ठीक रखते कलाम के मुताबिक, उनके लिए यस्सु स्लीप पर जान देकर उसकी कुदरत जाहिर हो चुकी है। अब वो स्लीप पर नहीं है, स्लीप से उतार लिया गया हुआ है। फिर ऐसा नहीं है कि जो गलत काम करते तो फिर वही कहते हैं इसको स्लीप दो, इसको स्लीप दो, दोबारा स्लीप दो। कितनी खतरनाक बात है। आज अगर आप कलाम को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त, बल्कि अपने दिलों को खुदा के कलाम के तैयार करें। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, अपने लिए दुआ करें कि फजल दे खुदा इस कलाम पर अमल करने की।